क्लास 10 के सभी विद्यार्थी जो क्लास में बैठे हैं या फिर चैनल से जुड़े हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं। और इस कोविड-19 के कारण या कोरोना की जो दहशत है, जिसके कारण फिर हम लोगों को ऑनलाइन क्लास चालू करना पड़ गया। तो आइए हम लोग आज फिर आप लोग के मैथ एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं। जो मैट्रिक में ऐसे ज्योमेट्री जो कहते हो ये 25 नंबर का रहता है। तो 25 नंबर की टोटल जो ज्योमेट्री होती है उसमें 7 नंबर का क्वेश्चन जो तुम लोग का होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होगा। बात समझ रहे हो? टोटल ज्योमेट्री जो होते हैं ये 25 नंबर का होता है, लेकिन इसमें 7 नंबर जो होता है एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आप लोग को डाले जाएंगे। ठीक है, अब ये समझिए सभी विद्यार्थी की आखिर ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्क क्या है। आखिर जब ज्योमेट्री हम लोग पढ़वे करते हैं तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने की क्या जरूरत है? तो है जरूरत क्या है? सोचिए कि जब ज्योमेट्री में जब हम लोग नीचे क्लास से जब हम लोग क्लास स्टार्ट किए तो ज्योमेट्री जिसको हम लोग ज्यामिति कहते हो, उस ज्यामिति में वैसे चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वैसे चीज के बारे में पढ़ते हैं जिसके अंतर्गत किसी आकृति के सभी गुणों की व्याख्या की जाती है। बात समझ रहे हो? अब ज्योमेट्री में स्टार्ट तुम बिंदु से लेते हो, रेखा से लेते हो, आगे कोण में बढ़ जाते हो, त्रिभुज में जाते हो, चतुर्भुज में जाते हो, और ज्यामिति में सब चीज का गुण बताया जाता है। ये बात याद कीजिएगा। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है एक ऐसी ज्योमेट्री है जिसके अंतर्गत हम किसी आकृति के गुण के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं। यहाँ पर खास करके याद कीजिएगा कि एक अलग जो होता है, खास करके हम पढ़ते तो है बिंदु, रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज सब यहाँ भी, लेकिन वह चतुर्भुज से बिल्कुल जो है ज्यामिति की जो कहते हो कहानी, वो ज्यामिति से थोड़ा सा हट करके आप है। बात समझ रहे लोग? तो देखा जाए एक आप ये नियामक जो कहते हो, निर्देशांक ज्यामिति कहते हो, इसी को नियामक ज्यामिति कहते हो। तो ये नियामक ज्यामिति देखिए ज्यामिति से थोड़ा सा हट करके है। जैसा कि देखिए आप लोग कहानी आगे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आगे पता चल जाएगा कि ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति में फर्क क्या होता है। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले सभी विद्यार्थी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आगे की कहानी हम शुरू करेंगे। देखिए निर्देशांक ज्यामिति का अगर कोई डिफिनेशन पूछता है तो डिफिनेशन में आप लोग याद रखिएगा। बोल रहे हैं आप लोग, हो सके तो कॉपी पे आप लोग भी लिख लीजिएगा। कहते हैं कि ज्यामिति का वह शाखा, क्या बोल रहे हैं? ज्यामिति का वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए दो चर राशियों का प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार बोलेंगे, ज्यामिति का वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी बिंदु की स्थिति बतलाने के लिए दो चर राशियों का प्रयोग किया जाता है, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। और वो दोनों चर राशियों को हम निर्देशांक कहते हैं। बात समझ गया? देखो कहानी बदल गया कि नहीं? ज्यामिति जो हम लोग पढ़ते हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त वगैरह, तो उसमें चर राशि का कोई कहानी नहीं होती है। लेकिन देखिए ये निर्देशांक ज्यामिति में हमने जैसे ही शुरू किया तो चर राशि का बात बोल दिया। एक मतलब है कि ऐसी ज्यामिति है जिसमें ज्यामिति और अलजेब्रा ये दोनों का यहाँ पर समावेश है। बात समझ दोनों फर्क क्या है? ज्यामिति जो है पढ़ते हो जिसको ज्योमेट्री कहते हैं, तब ज्योमेट्री में ओनली फोर क्या होती है कि आकृति के बारे में अध्ययन की जाती है। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में आकृति के साथ साथ चर राशि का भी अध्ययन किया जाता है। तो
तो सोचिए आप लोग कि चर राशि की कहानी तो अलजेब्रा में चलता है। एक मतलब है कि निर्देशांक ज्यामिति में बीजगणित और ज्यामिति ये दोनों का प्रवेश समावेश यहाँ पर हो जाएगा। ये दोनों में फर्क है। तो अभी हमने बोला कि किसी बिंदु का स्थिति, जैसे कि बताओ ये बोर्ड है, जैसे कि बताओ कमरे में कहीं पंखा टंगा हुआ है और आपसे पूछे कि बताओ कि पंखा की स्थिति क्या है, माने इस कमरे में पंखा कहाँ पर लटका है तुमको बताना है। उसी तरह से मान लेते हैं कि पूरा बोर्ड है, इस बोर्ड पर कहीं पर एक वो बिंदु कोई बच्चा दे देता है, आप तुमसे पूछता है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहीं पर एक बिंदु हमने दे दिया P। अब कहे कि चलो इस बिंदु P का स्थिति हमको बताओ, ये P है कहाँ, P बिंदु है, उसको हम व्यक्त कैसे करेंगे। तो यही बता रखे कि किसी भी तल में, तल माने जैसे बोर्ड है, आपके कागज का पन्ना है और कहीं पर बिंदु दे दिया और दे करके इस बिंदु की स्थिति पूछ रहा है, तो इस बिंदु की स्थिति बताने के लिए यहाँ पर दो चर राशि माना जाएगा। क्या मानेंगे हम लोग, दो चर राशि मानेंगे। तो दो चर जो राशि मानते हैं उसी राशि का नाम होता है निर्देशांक। याद करिए। अब देखा जाए यहाँ पर निर्देशांक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। तो एक होता है कार्तीय निर्देशांक और एक होता है ध्रुवीय निर्देशांक। याद करिए। तो कार्तीय निर्देशांक का ध्रुवीय निर्देशांक में क्या फर्क है ये समझना है। तो कार्तीय निर्देशांक के अंतर्गत उस बिंदु की स्थिति बताने के लिए हम जो दो चर राशि लेते हैं उस चर राशि को डिनोट करते हैं 122 से। बात समझिए। और 122 में दोनों दूरी सूचित करता है, लेकिन दूसरा नियामक है ध्रुवीय निर्देशांक, ठीक है, जिसको पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। आई हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आई हो गया पोलर कोऑर्डिनेट। तो जब ध्रुवीय निर्देशांक अगर कोई आदमी करता है तब उस बिंदु का स्थिति बताने के लिए हमको दो चर राशि का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन एक दूरी होता है और दूसरा कोण होता है। देखिए दोनों में फर्क है। एक देखिए जाए दूरी है तो दूसरा कोण है। तो ध्रुवीय निर्देशांक में जो है r थीटा लिखा गया है, ठीक है, जबकि कार्तीय निर्देशांक में जो है x y लिखा गया है। बात समझिए। आप कोई आदमी कहेंगे तो बताओ कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति किसको कहते हैं। तो कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा को ले या कार्तीय निर्देशांक किसको कहते हैं इसके बारे में लोग पता है तो कहते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का वह शाखा, समझना है, निर्देशांक ज्यामिति का वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी बिंदु का स्थिति बताने के लिए तल में दो प्रतिच्छेदी रेखा खींचते हैं। देखिए कहानी शुरू हो रहा है। तो ये जो कार्तीय निर्देशांक कहते हो या ज्यामिति में याद करो कि निर्देशांक ज्यामिति कोई बोले कि निर्देशांक ज्यामिति कितने प्रकार के होते हैं, तो बोले दो प्रकार का होता है। तो एक बोलेंगे कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति और दूसरा होगा ध्रुवीय निर्देशांक ज्यामिति। तो कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कहेगा वही कहानी यहाँ पर दिया गया है कि निर्देशांक ज्यामिति का वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी बिंदु का स्थिति बताने के लिए तल में दो प्रतिच्छेदी रेखा खींचा जाता है। कौन सी में, तल में। और जहां पर दो वो जो रेखा हम खींचते हैं उसी को कार्तीय तल कहते हैं। और कार्तीय तल का मतलब समझा होगा, जैसे ग्राफ का पेज। तो ग्राफ के पेज को ही हम लोग कहते हैं कार्तीय तल। देखता हो उस ग्राफ के पेपर पर जब भी कुछ बनाते हो तो सबसे पहले दो रेखा खींचते हो और दोनों रेखा देखो किसी बिंदु पर कट जाता है। तो जिस बिंदु पर कटता है वही एक नियत बिंदु हो जाती है और इसी बिंदु से फिर दूरी मापने का काम हम शुरू करते हैं। तो चूंकि तुम लोग अभी 10th क्लास के सभी विद्यार्थी है तो 10th क्लास का जो सिलेबस है यहाँ पर याद करिए कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति में भी दो तरह की आती है। एक जो प्रतिच्छेदी जो रेखा हम खींच रहे हैं तो एक होता है समकोणीय
क्या होते हैं? समकोणीय, जहां पर दोनों रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। और दूसरा होता है तिर्यक। तिर्यक का मतलब कि दोनों इस तरह से काटते हैं। तो इस तरह की जो कहानी हमको है, ये हमको मैट्रिक क्लास के बाद जाना है तिर्यक में। लेकिन ये हो गया समकोणीय, उन्हें दो रेखा खींचेंगे लेकिन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो ये जो समझिए कि कार्तीय जो निर्देशांक कहते हो, समझिए, तो कार्तीय निर्देशांक यानी ज्यामिति, ये ज्यामिति का खोज करने वाला ये जो गणितज्ञ था वह फ्रांस से रहने वाला था। और फ्रांस के रहने वाला था, उसका नाम था रेने डेकार्टे। क्या नाम था जी? रेने डेकार्टे नाम था। ठीक है ना? यानी रेने डेकार्टे का एक तरह से कह सकते हो कि जो आज हम लोग ग्राफ जो पढ़ रहे हो, जो कार्तीय तल कहते हो, ये रेने डेकार्टे का देन है। ये रेने डेकार्टे ने ही समझी कहानी हम लोग को बताया कि अगर किसी बिंदु का स्थिति बताना हो तब उस बिंदु के ही तल में दो प्रतिच्छेदी रेखा खींचिए जिसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। और तब ये रेने डेकार्टे ने बताए कि यही दोनों रेखा की कहानी बताया कि रेखा कैसे खींचे। तो एक जो रेखा खींचते हैं इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। कौन रेखा? क्षैतिज रेखा कहते हैं। और ये जो रेखा हो गया इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं या उद्धग्र कहते हैं। तो ग्राफ के पन्ना पर आपको देखते हैं यही दो रेखा खींचते हो, तो एक हो जाता है क्षैतिज रेखा और एक होता है उद्धग्र रेखा। तो जो क्षैतिज रेखा खींचते हो इसी को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं और इसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष कहते हैं। और जहां पर दोनों रेखा कट जाता है उस बिंदु को ही ओरिजिन कहते हैं या इसी को मूल बिंदु कहते हैं। बात समझ रहा होगा? यहाँ पर फिर से कहानी, यानी कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति की बात कहेगा, क्योंकि बताया कि सिलेबस में हमको यही पढ़ना है। एक ध्रुवीय निर्देशांक ज्यामिति जो है हमको मैट्रिक बात पढ़ना है, लेकिन जो मैट्रिक की बात सिलेबस रही वो कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति रहा, जिसका पिता कहलाते रेने डेकार्टे, ये फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने ही बताया बात हम लोग को कि अगर किसी बिंदु का स्थिति बताना हो तो उस बिंदु के ही तल में दो प्रतिच्छेदी रेखा खींचा जाए। क्या खींचेंगे जी? दो प्रतिच्छेदी रेखा खींचेंगे और दोनों प्रतिच्छेदी रेखा को अक्ष के नाम से पुकारा जाता है, जिसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं और दूसरा वाई अक्ष कहते हैं। अब दोनों अक्ष देखा जाए, एक मतलब कि एक हो गया तुम्हारा यानी एक्स डैश हो गया और दूसरा जो कहता है वो हो गया वाई डैश। तो इसी को हम लोग देखे एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। एक्स लिखने बाद हाइफन लगा दीजिएगा। और ये जो दूसरा होता है इसी को देखो वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है? तो ये जो देखा ये दो जो यहाँ पर रेखा हो गया, एक एक्स एक्सिस हो गया, दूसरा वाई एक्सिस हो गया। और जहां पर दोनों देखो 90 डिग्री पर कटा है, जहां पर वो हम नाम रखे हैं, इसी को देखा जाए ओरिजिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं, जिसको मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए समझिए इंट्रोडक्शन दे रहे हैं को। तब बताओ कि जब तल के मतलब हो गया कार्तीय तल, कार्तीय तल का मतलब ग्राफ। तो जैसे कार्तीय तल में दो रेखा खींचा, ये बताओ तल 4 भाग में बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? तो देखो 1 2 3 4 हो गया। अब चारों जो भाग होता है इसी को अंग्रेजी में क्वाड्रेंट कहा जाता है या इसी को चतुर्थांश कहते हैं। तो बताओ चारों के नाम लिखे गए तो लिख सकते हो नहीं कि एक्स ओ वाई हो गया, इतना दूर से देखो गिर गया, इतने दूर को कहते हैं प्रथम यानी चतुर्थांश, जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है। दूसरा हो गया वाई को एक्स डैश, तो इतना दूर बताऊं जगह गिर दिया। तो ये जो जगह गिर गया इसी को सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इतना दूर बोलते हैं ये वाला को। बाकी हो गया देखो यहाँ जाइए तो एक्स डैश ओ वाई डैश, ये हो गया तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट, इतना दूर से हो गया नहीं, इस
जैसे यहाँ पर देखो थर्ड लीजिए है। अब हो गया तुम्हारा एक्स ओ वाई डैश, तो एक फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, यानी चौथा चतुर्थांश कहेंगे। एक मतलब है कि अगर तल में दो रेखा खींचते हैं तो एक तल बट गया 4 भाग में, आप प्रत्येक भाग को कह दिया हम लोग क्वाड्रेंट, या इसी को कहते हैं चतुर्थांस। क्लियर है ना तक है? अब देखिए उसके बाद किसी बिंदु का स्थिति बताना हो तो हम कैसे करेंगे काम, ये शुरू करते हैं। तो अब देखा जाए सिमिलर के यहाँ से बताना है, जैसी कोई तल में अगर रेखा दे देता है, क्या देता है, रेखा बिंदु दिया, और बिंदु का स्थिति बताने के लिए आपने बताया यहाँ पर पहले दो रेखा की दिया, ये बढ़ गया, देखा ये 4 भाग में बढ़ गया आपका। अब देखिए किसी बिंदु का जब स्थिति बताना हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उस बिंदु से बाई अक्ष की दूरी नापना चाहिए। याद रखिएगा, जब भी कहे कि इस बिंदु का स्थिति बताओ, तो इस बिंदु का स्थिति बताओ, तो सबसे पहले उस बिंदु से बाई अक्ष की दूरी नापना चाहिए। किसका दूरी? बाई अक्ष की दूरी नापोगे, और बाई अक्ष की दूरी नापना है तो यहां से देखा जाए बाई अक्ष पर लंब डालेंगे। यही दिमाग रखना है कि जब भी किसी बिंदु का स्थिति बताना कहे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उस बिंदु से बाई अक्ष पर एक लंब डालेंगे। माने बाई अक्ष की दूरी नापना है। जैसे कि मानते हैं कि P से हमने PM लंब डाल दिया, तब पहला काम तुम्हारा यही है, जहां भी किसी बिंदु का स्थिति पूछे तो सबसे पहले उस बिंदु से बाई अक्ष पर हम लंब डालेंगे। पहला काम याद रखना है। जैसे P से देखा जाए, बताओ PM, अब यहाँ P से PM जो लंब डाला वो देखो बाई अक्ष पर डाला, याद रखें। अब P से देखे PM लंब जब बाई अक्ष पर डाला, इसका मतलब बिंदु P से बाई अक्ष की दूरी नाप रहे हैं। तो यहाँ पर बिंदु जो P हो गया, इस बिंदु P से यानी कहता है कि बाई अक्ष की दूरी, और अक्ष की दूरी, बाई अक्ष की जो दूरी होती है, इसी दूरी को हम लोग भुज कहते हैं। समझिए दूरी, तो दूरी में आपका P से बताओ लंब डाले हो, तो P से बताओ एक बाई अक्ष की दूरी नापना है, तो एक दूरी बताओ PM तुम्हारा हो जाएगा, और यही जो PM होता है इसी को हम लोग कहते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज, या इसी को कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या इसी को एक्स निर्देशांक कहते हैं। पहला बात समझिए सब लड़के, जब भी किसी बिंदु का स्थिति पूछे तब पहले एक काम करना है कि उस बिंदु से बाई अक्ष पर हम लंब डालेंगे। मतलब कि उस बिंदु से बाई अक्ष की दूरी नापेगा। उस बिंदु से बाई अक्ष की जो दूरी होगी, इसी दूरी को कहते हैं एक्स निर्देशांक, या इसी को कहते हैं भुज, और इसी को सूचित करते हैं एक्स। क्लियर है? अब उसके बाद दूसरा काम क्या करना है? तो दूसरा काम करना है कि P से पुनः देखा गया हम लोग को एक्स अक्ष पर लंब डालना पड़ेगा। कौन अक्ष पर लंब डाल दिए? एक्स अक्ष पर लंब डाल दिए। जैसे कि PN हो गया, तो यहां से कहोगे तुम लोग दूसरा में यही कहोगे, दूसरा काम है कि P से देखा है PN लंब डाल रहे नहीं, तब PN जो लंब डाला वो डाला एक्स अक्ष पर डाला। किस पर डाला? एक्स अक्ष पर। अब एक्स अक्ष पर लंब डालने का मतलब कि बिंदु P से हम एक्स अक्ष की दूरी निकाल रहे हैं, तब ये P से जो एक्स अक्ष की दूरी होती है, बिंदु क्या क्या है? P। तो यहां से कहता है कि बिंदु P से और कहां की दूरी नाप रहे हो? एक्स अक्ष की दूरी नाप रहे हैं। तो एक्स अक्ष की दूरी जब नापा तो इसका मतलब PN हो गया। तो यही जो PN होता है इसी को कोटि कहा जाता है, इसी को हम लोग बाई निर्देशांक कहते हैं। बात समझिए? तो यहाँ निर्देशांक का मतलब क्या बताए थे कि किसी बिंदु का स्थिति बताने के लिए जिन दो चर राशियों का प्रयोग किया जाता है उसी को उस बिंदु का निर्देशांक कहा जाता है। क्लियर है? कोई आदमी पूछे कि निर्देशांक किसको कहते हैं, ये नियामक क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या बोलता है, इसका मतलब यही बताना चाहिए
कि कार्तीय तल में किसी बिंदु का स्थिति बताने के लिए जिन दो चर राशियों का प्रयोग करते हैं उस चर राशि को उस बिंदु का निर्देशांक कहा जाता है। क्लियर ना? अब ठीक है, तो निर्देशांक बताने के लिए पहला बात बताए, सबसे पहला बात यही करना है कि जो बिंदु हमको दे दे, प्रथम में चाहे सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कई बिंदु रहे, आपका काम यही है कि उस बिंदु से पहले बाह्य अक्ष पर लंब डालिए, मतलब बिंदु से बाह्य अक्ष की दूरी नापिए और बाह्य अक्ष की जो दूरी नापिएगा वही तुम्हारा हो जाएगा एक्स निर्देशांक, जिसको भुज कहते हैं। दूसरा काम क्या करना है, उस बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे और एक्स अक्ष पर लंब डालने का मतलब कि एक्स अक्ष की दूरी नापिएगा। अब एक्स अक्ष की जो दूरी नापते हैं उसी को कहते हैं बाह्य निर्देशांक या उसी को कोटि कहते हैं, इसी को डिनोट करते हैं 22। क्लियर है? अब कथा की देखा जाए तब पहले आपने कौन दूरी नापा, तब बताओ बाह्य अक्ष की दूरी नापा, तब बाह्य अक्ष की दूरी नापा तो इसको आपने कहा एक्स हो गया, बाद में एक्स अक्ष की दूरी नापा तो एक तुम्हारा बाई हो गया। एक मतलब है कि यहाँ बिंदु P का जो निर्देशांक हो गया वह तुम्हारा एक्स बाई हुआ। तो जब भी निर्देशांक अगर लिखना रहे तो उसको छोटी कोष्ठ के अंदर में आप दो चर राशि के जगह पे आप यहाँ पर कोई भी मान आ सकता है तुम्हारा। चूंकि आपको पहले ही बताए कि ग्राफ के पेज पर आपको देखते हैं जो मूल बिंदु होता है उस मूल बिंदु से ही दूरी नापते हो। अब जैसे कि एक मानते हैं यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर 3 लिया, यहाँ पर 4 लेते हो। ऊपर में बताया कि जैसे 1 हो गया, 2 का, 3 का, 4 बोलते हो। इधर में आते हो तो माइनस में करते हो, -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ। नीचे में आते हो कहता -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4। अब यहाँ पर मान बैठाना चाहते हो, जैसे कि आपका 1 बता रहा है, 2 है, 3 है, यहाँ पर 4 है। यहाँ पर सोचिए 1 है, 2 है, यहाँ 3 का, 4 का। एक मतलब कि x का मान बताना है तो फट से x अक्ष पर आ जाओगे। अब x अक्ष पर आने का मतलब है यहाँ पर लोगे तो बताओ यहाँ से यहाँ की दूरी बताओ, 2 आपका इकाई बता रहा है तो 2 इकाई का मतलब कि x का मान आपका 2 हो गया। तो यहाँ पर पुट करते हैं x का मान 2। फिर अब आपको यहाँ से y का मान निकालना है तो y अक्ष पर लिखकर देखिए कितना है, चूंकि एक तरह की कौन हो गया, आयत हो गया। और आयत का मतलब कि आमने सामने की भुजा बराबर पाओगे तो यहाँ से तो Pn है तो इसके पर पढ़ोगे, इसको पढ़ना है तो x अक्ष पर पढ़ोगे तो ये बताओ कि Pn के मतलब वहां देखिए 3 इकाई है, एक मतलब कि y का मान हो गया 3। तब यहाँ पर जो आगे हमने लिखा तो यहाँ पर कहोगे बताओ P का नियामक कितना हो गया, तो आपने बोला कि x y बोला। अब x y का मान कितना दिया तो आपने कहा कि 2 3 दिया। अब यहाँ पर 2 जो हो गया इसी को बोलते हैं भुज और इसको कहते हैं कोट। इसको कहते हैं कि देखिए ये हो गया x निर्देशांक, ये हो गया y निर्देशांक। अब चूंकि यहाँ पर समझिए कि प्रथम चतुर्थांश में लेके चला था, इसका x का मान भी देखिए आपका पॉजिटिव था, आप y का मान भी पॉजिटिव था। एक मतलब कि प्रथम चतुर्थांश में x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब वही सेकंड में अगर हम लोग आकर के देखते हो तो इसमें देखिए x का जो मान आएगा ये तो बताओ माइनस में आपका चलेगा, तो ये माइनस में चलेगा और ये प्लस में चलेगा। एक मतलब कि x का मान माइनस में होगा और y का मान प्लस में होगा। नहीं मतलब भुज यहाँ माइनस में चला और 40 प्लस में हो गया। जैसे कि मानते हैं आपसे कह दिया कि -2 और 3 है, तो जैसे ऐसा निर्देशांक कर दिया है कि भुज है माइनस में और कोटि है प्लस में, तो फट से समझना चाहिए कि सेकंड चतुर्थांश में पॉइंट होगा। अगर मानते हैं कि वही अगर यहाँ पर चले थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हो तब इसमें देखा जाए x का मान निकालोगे, माने भुज का मान तो निकालोगे माइनस में आएगा, आप कोटि का मान निकालोगे तो ये भी माइनस में आएगा। इसका मतलब है कि भुज और कोटि यहाँ बताओ दोनों निगेटिव में आ जाएगा। जैसे कि मानते हैं -2 -3 हो गया। नहीं अब यही पॉइंट मानते हैं P यहाँ आकर के चौथा पाद में आ गया
तो चौथा में देखिए x का मान यानी भुज जो होगा ये तो बताओ तुम्हारा प्लस में आएगा, और कोटि जो है ये तुम्हारा आएगा माइनस में। इसका मतलब कि सबसे पहले देखा है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में बोलता है, अब मान लें कि कोई दे दिया बिंदु और उस बिंदु का नियामक दे दिया, निर्देशांक दे दिया और कह दिया कि एक बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसके ठीक है। तो कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति में पहले बेसिकल इतनी सारी बातों की जानकारी करना पड़ता है, उसके बाद इस चैप्टर की जहां तक की बात रही तो इसका सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला है उसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको कहते हैं दूरी सूत्र, ठीक है। तो हम अगले क्लास में तुम लोग के दूरी सूत्र स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का शुरुआत करेंगे। आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। गुड नाइट, धन्यवाद।